हेलो स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश हॉस्पिटल सहायक भर्ती परीक्षा हेतु यह एक प्रैक्टिस पेपर है और इसमें हम कुल 100% जो है 100 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि एक प्रकार के मॉडल प्रश्न हैं, जो कि 24 जून को होने वाली हॉस्पिटल असिस्टेंट्स की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए, इसमें जिस प्रकार से हमारे सिलेबस और पैटर्न में 5 विषय हैं, उन्हीं 5 विषयों के आधार पर क्रम से 20-20 क्वेश्चन हम प्रत्येक के देखेंगे। चलिएगा, अपने क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिएगा, बात करते हैं हम अपने प्रश्नों की। पहला प्रश्न है हमारे सामने। सबसे पहले हम किसके देखते हैं, हिंदी के प्रश्न जो है देखते हैं। और हिंदी के प्रश्नों में जो है हमारे पास में पहला प्रश्न है, चलिएगा, पहला प्रश्न है हिंदी में कि उद्धव की बातों से गोपियों की विरह अग्नि पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिएगा, हिंदी का प्रश्न है और गोपियों की विरह अग्नि पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो आप क्या कहेंगे। तो उसकी विरह जो है उनकी क्या हो गई थी, दर्द जो है उनका क्या हो गया था, बढ़ गया था। अब उद्धव कौन था, तो उद्धव जो है श्री कृष्ण का मित्र था और वह गोपियों को संदेश लेकर के आया था, कृष्ण नहीं आने वाले। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में गधि सुनु किसके लिए कहा गया है, तो यह जो है गधि सुनु ये किसके लिए कहा गया है, महर्षि विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो आप क्या कहें, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख जो है रचना है। नेताजी की मूर्ति पर अंत में किसका बना चश्मा लगा था, तो नेताजी की मूर्ति पर अंत में जो है सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा हुआ था। सिलेबस के अनुसार जो भी हमारी कहानियां दी गई हैं उन सबको हम क्या कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन जो है ये उठाए गए हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं वहां पर कौन छंद होता है, तो आप क्या कहेंगे, चौपाई छंद जो है होता है। सूरज निकला और अंधेरा गया कैसा वाक्य है, तो आप क्या कहेंगे, यह जो एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है। सूरज निकला एक वाक्य ये है और अंधेरा गया एक वाक्य ये है, दोनों को मिलकर के बना हुआ तो एक साझा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। सायं 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 हाथ जोड़ी में लेखक ने किसे देवताओं का निवास कहा हुआ है, तो इस कविता में जो है या कहानी में हिमालय को क्या कहा गया है, देवताओं का निवास कहा गया है। जॉर्ज पंचम की नाक में कहाँ की रानी के भारत आने की चर्चा की गई है, तो जॉर्ज पंचम की नाक में जो है इंग्लैंड की महारानी के भारत आने की क्या की गई है, चर्चा की गई है। चलिएगा, आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है, इधर देखेंगे 5 नंबर का, कि बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु पर वे क्या कर रहे थे। जो बाल गोविंद थी, बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु पर वो क्या कर रहे थे, तो आप क्या कहेंगे, वह जो है गीत गा रहे थे। लखनवी अंदाज में नवाब साहब ने खीरे के फाकों का क्या किया हुआ था, तो यह जो है सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। चलिएगा, निश्चित रूप से आपको क्या करना है, सभी कहानी एक बार कम से कम पढ़ जरूर लेना है, वरना आपको ये बहुत कठिन लगेंगे। तो एक बार जो है कहानियां पढ़ लीजिएगा, ये सभी जो है किताबों में दी हुई हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा, मजा आ जाएगा। मन्नू भंडारी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मन्नू भंडारी ये मध्य प्रदेश के क्या है, एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे आभूषण जो है अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। त्रिभुवन में जो है कौन सा समास है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला पद संख्यावाची है, तो आपको क्या हो जाएगा, द्विगु समास जो है सही हो जाएगा। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 9 नंबर के बाद में। चलिए, यहाँ तक हो गया, जॉर्ज पंचम हो गया, यहाँ से करते हैं। चलिएगा, प्रश्न है कि माता का आंचल में भोलानाथ को सबसे अधिक क्या पसंद था। माता की आंचल जो कहानी है उस कहानी में भोलानाथ को सबसे ज्यादा क्या पसंद था, तो आप क्या कहेंगे, खेलना जो है सबसे ज्यादा पसंद था। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप क्या कहेंगे, उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। लोकोक्ति को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे लोकोक्ति को जो है कहावत के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो आप क्या कहेंगे, जलद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द है। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे असंभव कार्य कर दिखाना, यानी आकाश के तारे तोड़ने का मतलब क्या होता है, असंभव कार्य कर दिखाना। चलिएगा, अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि कृतिका भाग 2 में कुल कितने अध्याय संकलित हैं, तो आप क्या कहेंगे कि कृतिका भाग 2 में जो है कुल 6 अध्याय क्या किए गए हैं, संकलित किए गए हैं।
चलिएगा, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न जो है हिंदी के हो जाते हैं। अब ये प्रश्न जो क्या है, मैथ के प्रश्न है। तो मैथ के प्रश्न ये जो है आपको क्या करना है, खुद ही सॉल्व करना है। मैं सही सच कहूँ तो मुझसे गणित जो है ना बनता है, मैं जीके जीएस जो है जानता हूँ, इसको जो है बेहतर तरीके से करता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, पीडीएफ जो है थोड़ी सी समझिएगा। जो ये सभी प्रश्न हैं आपको क्या करना है कि पीडीएफ जो है कहाँ से लेना है, पीडीएफ लेना है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर आपको जो है क्या कर दिया जाएगा, यह पीडीएफ जो है भेज दिया जाएगा। और इस पीडीएफ से आपको क्या करना है, मैथ के प्रश्न जो है क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। चलिएगा, और मैथ और इंग्लिश दोनों के प्रश्न क्या करने पड़ेंगे, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। हालांकि टिक करना हो तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ना है। चलिएगा, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का, तो सबसे छोटी जो इन दोनों गुणनफल होने वाला है वो कब हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। क्योंकि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी ना तो वो 4 होगी, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। 2 होगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। इनका गुणनफल 8 जो है हो जाएगा। चलिएगा, ये जो है आप कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगले हमारे पास में प्रश्न जो है ये है विज्ञान विषय के प्रश्न है, इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिएगा, चिप्स की थैली में कौन सी गैस जो है भरी जाती है, तो आप क्या कहेंगे, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और अमाशय में कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है, तो आप क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में स्त्रावित होता है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, तो आप क्या कहेंगे, पीतल जो है तांबा और जिंक का जो जस्ता या जिंक का मिश्रण होता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है, तो आप क्या कहेंगे, यह जो है कार्बन के अपर रूप है। चलिएगा, अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है अमीबा में पोषण की कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आप क्या कहेंगे, अमीबा में जो है अंतर्गामी क्या होता है, पोषण की प्रक्रिया होती है, जबकि जनन होता है वो खंडन विधि द्वारा होता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। पुष्प का नर जननांग कौन सा होता है, तो आप क्या कहेंगे, पुंकेसर जो है नर जननांग होता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि ओम का नियम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, भी बराबर जो है आई आर क्या है, ओम का नियम है, या यूं कह सकते हैं भी अनुक्रमानुपाते आई, जहां आर क्या है, एक नियतांक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या कहलाता है, तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा कहलाता है। ओजोन का सूत्र क्या है, तो आप क्या कहेंगे, O3 जो है ओजोन का सूत्र होता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप क्या कहेंगे, Na2CO3 और इंटू 10H2O, ये क्या है आपका धावन सोडा, कपड़े धोने का जो है सोडे का सूत्र होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो ध्यान रखना परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले की है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। एड्स किसके कारण होता है, तो आप क्या कहेंगे, यह जो है HIV वायरस के कारण जो है होता है। चलिएगा, अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है, तो आप क्या कहेंगे, सिलिकॉन का उपयोग होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 4 कोष्ठ होते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पर जैव विविधता के विशिष्ट स्थल होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, वन जो है कहा जाता है। क्योंकि शहर में इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती नहीं, खेत में होती नहीं, बांध में हो नहीं सकती, तो वन जो है जंगल में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा, बायोगैस का जो मुख्य घटक माना जाता है उसे मीथेन ही माना जाता है, तो यानी 75% क्या होती है, मीथेन होती है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, अब जो है यहाँ पर प्रश्न है सोशल साइंस के जो है अपने 20 प्रश्न है, तो इनको भी जरूर क्या ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो आप जानते हैं कि नेपोलियन कहाँ का था, नेपोलियन जो है फ्रांस देश का था। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो क्या कहेंगे आप 1915 में जो है गांधी जी भारत लौटे हुए थे। और कौन से दिन में? तो आप कहेंगे कि 9 जनवरी के दिन जो है भारत में लौटे हुए थे, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती ही करनी होती है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो रब्बी की फसल है? क्या है? कौन सी जो है रब्बी की फसल है? तो रब्बी की फसल में जो गेहूं आपकी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? रब्बी की फसल जो है हो जाएगी। भारत में जो है शासन का स्वरूप कैसा है? तो भारत में जो वर्तमान में जो शासन व्यवस्था चलती है वो कैसी है? आपकी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो आप क्या बताएंगे? बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स क्या हो जाएगी? बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है ये कब की गई थी? 1992 में जो है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन ध्यान रखना, ये जो है अधिनियम एक्ट जो है पहले ही आ चुका था। क्या आ चुका था? एक्ट जो है पहले ही आ चुका था। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? भारत का सबसे बड़ा बांध है, दिए गए ऑप्शन के आधार पर हीराकुंड बांध क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। अगर जो है ऊंचा पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? टिहरी बांध सबसे ऊंचा हो जाएगा। गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में से आती है? तो गुलाबी सिर वाली बतख जो है यह लुप्त प्रजातियों में से एक है। वर्तमान में क्या है? लुप्त होने की कगार में पहुंच चुकी है। अगली बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है क्या लिखा गया था? वंदे मातरम गीत जो है लिखा गया था। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो आप कहेंगे 5 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। कंचनजंगा जीवमंडल निश्चय कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या कहेंगे कि ये जो हो जाएगा आपका सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा वायु मंडल जो है रिजर्व है, जैवमंडल रिजर्व है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आप कहेंगे कोयला जो है एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसे एक बार प्रयोग कर लोगे तो ये खत्म हो जाएगा। अगला है, राजनीतिक दलों को जो है मान्यता कौन देता है? तो आप क्या कहेंगे? जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है वह जो है राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है। साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आप क्या कहेंगे? सर्वाधिक साक्षरता दर जो है केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो ये हो जाएगा आपका विकसित देशों के जो श्रमिकों के जीवन स्तर में क्या है? सहायता पहुंचाई हुई है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है अर्थव्यवस्था को विश्व से जोड़ना। उपभोक्ता का क्या अधिकार है? तो आप क्या कहेंगे कि उपभोक्ता का जो अधिकार होता है क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है। साथ ही साथ में जो है सूचना का भी होता है चयन। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी अधिकार जो है होते हैं। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था? तो क्या कहेंगे? प्रथम विश्व युद्ध जो है फ्रेंड्स ये 1914 से लेकर के जो है 1918 के बीच में हुआ था। तो ये 1914 जो है शुरू हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो शुरू पूछ रहा है 14, समाप्त पूछे तो क्या हो जाएगा आपका? 1918 हो जाएगा। तो ये माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं? सोशल साइंस के भी 20 प्रश्न हो जाते हैं। और इधर क्या है? 20 जो है इंग्लिश के प्रश्न है। तो क्या करेंगे? ये आप जो है इनको आप पढ़ेंगे, ठीक है। 20 जो है अंग्रेजी वाले प्रश्न आप पढ़ेंगे। हमने हिंदी के पढ़ लिए है 20 प्रश्न, 20 प्रश्न जो है साइंस के पढ़ लिए, 20 प्रश्न जो है सोशल साइंस के पढ़े हैं। तो हिंदी और गणित के जो है यहाँ पे खुद पढ़िएगा एक बार। जो है इसमें जो है आंसर भी दिए हुए हैं, पीडीएफ भी जो है आपको ये दिया जाएगा। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ जो है वहाँ से जरूर ले लेना है। और टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर मिलेगा, या फिर मैं कमेंट बॉक्स पर भी पिन कर दूंगा। तो टेलीग्राम सभी को ज्वाइन करना है, वहाँ पर पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच।